हेलो एवरीवन, मैं तुषार स्टडी रंबल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास होगी आपकी ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें हम रिवीजन भी करेंगे, कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। यानी जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें कोई कॉन्सेप्ट आएगा तो उसको हम रिवाइज करते हुए चलेंगे, ठीक है। और ये जो क्लास है काफी इंपॉर्टेंट होगी आरआरबी एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि देखिए जो इसमें फेज 1 के जो क्वेश्चन है वो भी मैं लेकर आया हूँ, और प्लस उसके अलावा जो आगे क्या आ सकते हैं वो भी मैं यहाँ पे कराऊंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। प्लस CHSL वाले बच्चे इसको देख सकते हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो एग्जाम का पैटर्न है लेवल सेम रहेगा, क्योंकि सेम ही एजेंसी पेपर आपको कंडक्ट कराएगी, ठीक है। चलिए तो देखिए, और बाकी जो इसका पीडीएफ है क्लास को मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं इस सेशन के बाद। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको एज इट इज आंसर्स के साथ पीडीएफ मिल जाए। और इसके अलावा हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। इस नेम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा पेज मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3, देन द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा आपसे पूछा है। तो काफी लोग यहाँ पे CND लगा लेते हैं, यानी कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड रूल, और काफी लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई से भी करेंगे। तो आप किसी से भी जाइए बात सेम रहेगी, बट हाँ थोड़ा सा आपको कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड समझा देना होता क्या है ना, ये थोड़ा बता देता हूँ क्वेश्चन करने से पहले। जैसे मान लेते कभी आपको A/B बराबर दे रखा है C/D के, ठीक है, ये रेशियोज है। तो आप यहाँ से ये कह देते हैं कि जो A प्लस बी अपॉन में A माइनस बी होगा वो मेरा बराबर हो जाता है C प्लस डी अपॉन में C माइनस डी के। ये होता है CND, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। इसका इस्तेमाल करेंगे तो अभी आपको आंसर मिलेगा, प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई से ही मिल जाएगा। बट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि वही ज़्यादा ईजी पड़ेगा यहाँ पे बच्चों के लिए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा बच्चों को पता नहीं होता ना CND लगाना नहीं लगाना, दिखता नहीं बच्चों को। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखिए 3 के अपॉन में तो 1 है, 1 होगा तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, बराबर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अभी ये वाला तो इधर चला जाएगा 3 के पास, तो इंटू में 3 हो जाएगा, ठीक है। खोल लेंगे कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इधर कितना आएगा 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो माइनस का जो 3 कॉस थीटा उसको इधर ले जाएंगे, और जो साइन थीटा उसको इधर ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा ये 4 कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 2 साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। यहाँ से अगर आप साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा निकालेंगे तो कितना जाएगा ये 4/2, यानी 2:1। अब अगर यहाँ से आप एक ट्राइंगल बना लें, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, तो आप यहाँ से कहेंगे जो साइन थीटा यहाँ पे परपेंडिकुलर ये क्या है, बेस है, और जो हाइपोटेंस तो कट गया ना रेशियो, जब निकाल ले होंगे आप। कैसे निकालते हैं, P/H अपॉन में B/H, तो S तो कट गया होगा, बचा P/B, P है, B है, यानी 2 है, ये 1 है। जहाँ से हाइपोटेंस कितना जाएगा पाइथागोरस से 5 आ जाएगा। अब आप यहाँ से साइन थीटा निकालें, ये थीटा एंगल ये माना है मैंने, ठीक है। तो अगर यहाँ से साइन थीटा आप निकालेंगे तो कितना जाएगा आपको यहाँ से, ये जाएगा 2/5 आ जाएगा। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, पता है काफ़ी लोग इसको डायरेक्ट कर देते हैं यहीं पे कि 2 1 5, बट ये आपको समझाना होता है इसलिए सब कुछ लिखना पड़ता है मेरे को, ठीक है। अब मैं हमें 4 पावर निकालेंगे, कितनी निकालें 4 पावर निकालें, तो साइन की पावर 4 थीटा कितना हो जाएगा, इसका 4 टाइम्स और कर देंगे तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 5 का 4 करेंगे 625, ठीक हो जाएगा आपका आंसर। देखिए बहुत ही बेसिक सा सवाल था। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 3, ऐसे ही चलता जा रहा है, साइन स्क्वायर 89 तक गया है। इस तरह के क्वेश्चन काफी आने बच्चों एनटीपीसी में भी, और क्या कहते हैं CHSL में भी आते हैं। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आप एक बात बताओ, ऐसे क्या लिखा हुआ है, ये साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री, ठीक है, ऐसे ही चलता जा रहा है। और आगे कहीं लास्ट में लिखा है साइन स्क्वायर 89 डिग्री, ठीक है। इससे पहले क्या लिखा होगा, साइन स्क्वायर 88 डिग्री 88 लिखा होगा, है ना। तो अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे प्लस लगा लो। तो देखो आप एक बात हो, अगर आप ये और पहला वाला टर्म देखो, ठीक है, और एक लास्ट वाला टर्म देखो, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 90-1 लिख सकते हो, जो कि क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। सिमिलरली वाला क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो आप एक बात देखोगे कि पीछे के आपके 44 टर्म्स हैं, और शुरू के जो 44 टर्म्स हैं वो क्या बना देंगे, पेयर बनाएंगे कौन सी आइडेंटिटी का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का। बन जाएगा नहीं बन जाएगा, आपके साथ प्रूव भी करना है। देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, कॉस स्क्वायर बनाएगा, मतलब ये कॉस स्क्वायर 2 आएगा, ये 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 2 आएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर बनाएगा तो ये 1 1 बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो आप ये बोलेंगे 44 पेयर्स ऐसे होंगे, मतलब 44 शुरू की वैल्यूज और बाद की 44 जो वैल्यूज हैं वो क्या बनाएंगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी बनाएंगे जब ये ऐड होंगे। तो यानी ये टोटल मिला के कितना बना देंगे, ये जो 44 पेयर्स होंगे बच्चों, ये 44 पेयर्स जो आपस में ऐड होंगे तो कितना बन जाएगा, ये 44 ही बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो 2 मिलेंगे उनसे 1 बनेगा, ये जब 2 मिलेंगे तो 1 बनेगा, तो 44 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं बीच में साइन स्क्वायर 45 भी आया होगा, आया होगा, आया होगा कि नहीं आया होगा, बताओ, साइन स्क्वायर 45 आया होगा। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको पता है जो साइन 45 होता है हमारा वो 1/√2 होता है कि नहीं होता है। आप देखो इसका स्क्वायर करोगे यानी साइन स्क्वायर 45 निकालोगे, जो कि कहीं ना कहीं बीच में आया ही होगा, तो इसके लिए कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। ये भी इसमें ऐड होगा 44, तो कितना हो जाएगा 44 प्लस हाफ करेंगे, तो यानी 44 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफी बेसिक सा क्वेश्चन था, आप देख भी सकते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है। बस आपको यहाँ पे ध्यान कर रखना था कि जो शुरू के 44 टर्म्स हैं, जो लास्ट के 44 टर्म्स होंगे वो क्या बन के एक पेयर बनाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी रख देगी कौन सी, साइन 90 - थीटा वाली। तो जब 44 पेयर है वो 1 अगर बनेगा शुरू के और लास्ट का जुड़ के, तो टोटल 44 ही मिल जाएगा आपको, 1 1 1 ऐसे 44 टाइम्स जुड़ेगा। और प्लस कहीं ना कहीं बीच में साइन स्क्वायर 45 आया होगा, तो उसके लिए कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, तो ऐड करके 44 1/2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
आगे देखिए sec x प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 है, क्या लिखा है sec x प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 है। काफ़ी बच्चे हैं पता है एक गलती करते हैं, बताऊंगा वो क्या करते हैं वो भी। और फिर क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा sec की पावर 16x प्लस कॉस की पावर 16x। अब देखो पता है बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, बच्चे या तो इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, पहली गलती जो बच्चों करते हैं वो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। बाकी दूसरी गलती वो क्या करते हैं मैं आपको भी बताता हूँ। देखो जैसे आप इसको sec x को क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो 1 में cos x प्लस कॉस एक्स बराबर 2। तो क्या हो जाएगा आपकी ये वाली फॉर्म नहीं बन रही है, x प्लस 1/x बराबर 2। यहाँ तक काफ़ी बच्चे पहुँच भी जाते हैं। इसका गलती क्या करेंगे, वो ये सोचते हैं कि हमें यहाँ पे x की पावर 16 प्लस 1/x और 16 निकालनी है, तो यहाँ पे पता क्या लगाते हैं वो k² करते रह जाते हैं और 16 पावर तक पहुँच जाते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ से आपको एक बात पता होनी चाहिए, या और बेसिक सी बात भी है कि कभी भी अगर x प्लस 1/x 2 होता है तो यहाँ पे केवल एक ही वैल्यू x की पॉसिबल है, वो वाली क्या होती है x इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे फिर हमेशा क्या होता है 1 होता है। आप 1 रख के देखिए तो 2 आएगा ही आएगा, और ये एक ही वैल्यू पॉसिबल है, इसके अलावा और कोई वैल्यू पॉसिबल भी नहीं है। सिमिलरली अगर हमारे पास कल को x प्लस 1/x माइनस 2 है तो यहाँ पे x कितना होता है -1 होता है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक बातें जब पता होंगी तभी आपके दिमाग में आएंगी, और प्लस आपका दिमाग शांत भी होना चाहिए एग्जाम के अंदर, नहीं तो आप k² में फंस जाएंगे फिर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको पता चल गया कि भाई x मेरा 1 है, यहाँ पे x कितना है 1 है, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो 1 + 1 ही कर देंगे विच इज इक्वल टू 2, क्योंकि देखिए 1 की पावर कितनी भी 1 ही देगा आंसर आपको, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। कितना जाएगा 2 ही आंसर आ जाएगा। काफ़ी बेसिक सवाल था, कुछ नहीं था, अलजेब्रा के सवाल को ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर दिया, इतना सा किया है इसने। आगे चलो, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है द सिंपल वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री डॉट tan 2 डिग्री डॉट tan 3 डिग्री, ऐसे आपको tan 89 डिग्री तक लेके गया। ठीक है, अब देखो ये कैसे करेंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या है, जैसे पहले क्या है tan 1 डिग्री लिखा है, ठीक है, फिर इंटू में tan 2 डिग्री लिखा है, ऐसे ही चलता जा रहा है चलता जा रहा है। यहाँ पर 2 है बेटा, ये ऊपर नहीं है, ये 2 नीचे है, मिटा देता हूँ इसको एक मिनट, tan 2 डिग्री, फिर आगे चलता गया इंटू में लास्ट में क्या tan 89 डिग्री है। अच्छा, इससे पहले क्या आया होगा, इससे पहले अगर देखेंगे तो इससे पहले आया होगा आपका tan 88 डिग्री, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं, एक मिनट पूरा अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पे tan 88 आ रहा होगा, फिर लास्ट में tan 89 लिखा है। दो टर्म इसलिए ले रहा है कि आपको समझ में आ जाए सारी बात जो मैं बताना चाहता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अब ये tan 89 इसको क्या कर लिख सकते हो, tan 90 -1 लिख सकते हो, तो ये cot 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, cot 1 हो जाएगा। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, cot 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा cot 2 डिग्री हो जाएगा बच्चों। अब वही वाली खेल हो गया, देखो 89 तक यहाँ पे क्या है वही टर्म्स है, तो शुरू के 45 होंगे 44 और लास्ट के 44, ठीक है, तो ये मिलके आपस में क्या बनाएंगे, ये बनाएगा tan 1 डिग्री, तो लास्ट में बनेगा कितना cot 1 डिग्री। अगर यहाँ आपका tan 22 डिग्री बनेगा तो वहाँ बनेगा cot 22 डिग्री, ऐसे बनेगा बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ही बनेगा, आपका तो कन्फर्म है। तो आप देखोगे जब आप tan थीटा इंटू में अगर cot थीटा करोगे तो 1 आ जाता है, आपको पता है। तो यानी आप ये कह सकते हो कि जो शुरू के 44 टर्म से लास्ट के 44 से मल्टीप्लाई होते हैं 1 ही दे देंगे, 1 ही दे देंगे। अब 1 को कैसे मल्टीप्लाई करते हो 1 ही रहेगा। अब बच्चा केवल बीच का एक टर्म, ये 44 शुरू के और 44 लास्ट के बीच में एक टर्म बचा tan 45 डिग्री वाला। अब अच्छी बात क्या है कि देखो ये इसकी वैल्यू भी कितनी होती है 1 ही होती है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपका डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे देखो, इफ sin a प्लस sin स्क्वायर a बराबर 1 है, क्या है sin a प्लस sin स्क्वायर a बराबर 1 दे रखा है, आपसे पूछी वैल्यू है cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर 4a, क्या पूछा है cos स्क्वायर a प्लस cos की पावर 4 आपसे पूछ रहा है। काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चे घबराते हैं इसको करने में, घबराना नहीं होता बच्चों, आपको इसी इक्वेशन का यूज़ करके इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे sin a बराबर कितना आ रहा है आपका 1 माइनस का sin स्क्वायर a आ रहा है। ठीक है, आपको पता है, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, सारी बातें मैं लिखता हूँ, आपको पता है कि आपका cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a आपका कितना होता है 1 होता है। यहाँ से अगर sin स्क्वायर इधर चला भी जाएगा तो आपका देखो cos स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a। हो सकता है जो आज मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी ना आ रही हो सकता है, तो आप राइटिंग को इग्नोर करना और जो मैं समझा रहा हूँ वो समझना। ठीक है, तो देखो यहाँ से आप देखो 1 माइनस sin स्क्वायर कितना आ गया, cos स्क्वायर आ गया, इसको यहाँ पुट कर दो, यहाँ से आप कहेंगे कि भाई sin जो है मेरा किसके बराबर है cos स्क्वायर a के बराबर है। यानी जब cos की पावर 2 होती है तो sin की पावर 1 चलती है, जब cos स्क्वायर 2 होती है तो sin की पावर 1 चलती है। चलिए अगर यहाँ से मैं cos स्क्वायर 4 निकालना चाहूँ, स्क्वायर कर दूँ, तो आप कहेंगे यहाँ पे sin स्क्वायर ही आएगा। तो आप कहेंगे जो ये टर्म मेरे से पूछा गया है, ये जो पूछा गया है, थोड़ा अलग कलर ले लेता हूँ मैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये जो मेरे से पूछा जा रहा है ना, ये जो पूछा रहा है ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर की जगह लिखेंगे sin a आ जाएगा प्लस, और जो cos स्क्वायर 4 है उसकी जगह कितना आएगा sin स्क्वायर a आ जाएगा। आप एक बात बोलोगे भैया तो यही आ गया जो दिया हुआ है मेरे को, ये तो यही आ गया जो दिया हुआ है, यही आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 ही आ जाएगी, 1 ही आपका आंसर हो जाएगा, 1 क्या आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखो क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 30 डिग्री, हाइट ऑफ द टावर आपसे पूछी गई है। देखो मैंने यहाँ पे इसलिए हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन भी लगातार पूछ रहा है किसमें, आपके एनटीपीसी के एग्जाम में। देखो क्या है, ये कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। पहले एक टावर बना लेते हैं, टावर बना ले, तो ये एक टावर है आपका। ठीक है, थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ, लाइन टेढ़ी हो गई, एक टावर है। ठीक है, अभी टावर एक
कितना, और इसे 100 मीटर की दूरी से, 100 मीटर की दूरी से आपने क्या करा, एंगल ऑफ एलिवेशन देखा, टावर के टॉप पे देखा, तो देखो कितना बनना है, 30 डिग्री बनना है, 30 डिग्री बनना है कि नहीं बनना है। ये देखो यहाँ से, नहीं जब आप इसे यहाँ से देख रहे हो तो 30 डिग्री का बनना है, ठीक है। ओनियन कोण बोलते हैं शायद, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं ओनियन कोण, जहाँ तक मुझे पता है। 100 मीटर हो गया। अब देखो ये 30 डिग्री है, तो आपको बताना हाइट ऑफ टावर कितनी होगी। अब यहाँ से मैं आपको 2-4 बातें बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप नोट बना लो, एक नोट लिख लो कि कभी भी जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल और ये अगर 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो रेशियोज होते हैं परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस के क्या होते हैं, ये 1 होता है, ये √3 होता है और ये 2 होता है, ठीक है। अब अगर यही केस आपका कितने का हो, 60 डिग्री का हो, यही केस अगर 60 डिग्री का हो तो क्या हो जाएगा, √3 1 2, और अगर ये केस आपका 45 डिग्री का हो, अगर ये 45 डिग्री हो तो 1 1 √2, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये अगर आपको ये पता याद है ना, ये नोट ये अगर आपको याद है तो आपको बहुत सा टाइम बच जाएगा एग्जाम में, ठीक है। अब मैं वो डायरेक्ट में कर दूंगा, मुझे पता 30 है, तो ये कितना होगा, 1 होगा मेरा, ये √3 होना चाहिए। अब मुझे पता है जो अब पूछा गया हाइट ऑफ टावर ही पूछे ऑब्वियसली, तो देखो √3 की वैल्यू कितनी यहाँ पे, √3 की वैल्यू कितनी 100 है, मुझे तो केवल 1 की वैल्यू चाहिए, 1 की चाहिए, तो 1 की कितनी आ जाएगी 100/√3। अब देखो ऑप्शन है कहीं, हाँ है बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। कभी कभी क्या होता है ना बच्चों, इसको रेशनलाइज करके ही पूछता है, कल को ऐसे भी लिख सकता था ऑप्शन में 100√3/3, ये भी लिख सकता था, तो कल को अगर ऐसे भी लिखा होगा तो अभी आप देख लेंगे ऑप्शन में रेशनलाइज करके, ठीक है। आगे चले, आगे देखो आगे पूछा है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 50 मीटर, इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 100 मीटर, देन द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग टू द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड इन डिग्री मेजर्स, यानी एंगल पूछ रहा है कि कितने एंगल पे बेसिकली वो देखा जा रहा है, ठीक है। तो बनाता हूँ मैं आपके लिए काइट बनाता हूँ, मेरा पतंग देखो, मान लो एक पतंग है, ये पतंग है हमारी प्यारी सी छोटी सी पतंग है, ये यहाँ पे इसका कहीं स्ट्रिंग है, ठीक है। यहाँ पे एक हमारा बंदा खड़ा है, वो इसको लेके खड़ा है काइट को, ठीक है, ये खड़ा है हमारा एक बंदा, ठीक है। अभी आपको समझ आएगा क्यों बना रहा हूँ मैं सब, आपको भी समझ में आ जाएगा मैं सब ये क्यों बना रहा हूँ, ठीक है। ये बंदा खड़ा है, अब ये कह रहा है कि जो लेंथ है स्ट्रिंग, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है कितनी 100 मीटर है, इसने बोली है 100 मीटर है बोल रखा है इसने, और जिसने बोला है कि आगे बोला है द काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 50 मीटर। अभी जो 50 मीटर वाला कॉन्सेप्ट है ये समझ लो एक बार, ठीक है। आप देखो ये जो 50 मीटर आपको नाप है ना, इस काइट की हाइट पता है कहाँ से नापनी है, जहाँ से इस बंदे ने पकड़ रखी है काइट, यानी आपको यहाँ से लेना है, मैं बना देता हूँ, यानी ये जो पॉइंट है यहाँ से आपको देखनी है 50 मीटर है ऊपर, ये 50 मीटर है यहाँ पे है, ये जो इसके पैरों की ऊंचाई है ना, ये लंबाई जो है ये आपको हटा देनी, ये नहीं देखनी होती आपको, केवल जहाँ से इसने पकड़ा ये देखना होता है। काफ़ी बच्चों को पता नहीं होती बात, और कई बार क्या होता है इसी से आपका जो आंसर है पॉइंटों में गड़बड़ हो जाता है, कई बार ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि जो हम देख रहे हैं ना 50 मीटर ऊपर, ये जमीन से नहीं देख रहे, वी आर नॉट लाइक मेजरिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड, हम ये कहाँ से देख रहे हैं इसे, जहाँ से इसने पकड़ा हुआ, यानी ये रेफरेंस लाइन है, ये हमारी एक्चुअल लाइन, तो आपको लगाना है। अब देखो ये 50 मीटर है, 100 मीटर है, ठीक है, बात क्लियर है। अब देखो मैंने आपको बताया था, आपको अगर याद हो तो हम क्या करते हैं, रेशियो ले लेते हैं, रेशियो आपके लिए इजी पड़ेगा। तो देखो आपका परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, आपका 50 आ रहा है, नीचे हाइपोटेनस अगर ले लूँ तो कितना आ रहा है यार आपका 100, साइन थीटा का हम यूज़ करने यहाँ पे, ठीक है, साइन थीटा का यूज़ कर रहे हैं, आप और भी यूज़ कर सकते हैं, आप कॉस थीटा ले लीजिए, फिर आपको 20 निकालना पड़ेगा, बट यहाँ पे क्या देखो परपेंडिकुलर है हमारे पास हाइपोटेनस है, तो हम देखते हैं कि भाई कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसका हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखो साइन थीटा यूज़ हो सकता है क्योंकि परपेंडिकुलर भी पता है, हाइपोटेनस भी पता है, तो यहाँ पे हम इसका यूज़ करें, ठीक है। 50 हो गया, 100 हो जाएगा, आप रेशियो निकालो कितना जाएगा 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, बात क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। यानी आप यहाँ से पता है क्या बोलेंगे कि यार रेशियो 1/2 हो रहा है, यानी साइन थीटा में ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें हमारा 1/2 मिलता है। आप बोलोगे भैया ये तो साइन 30 डिग्री में मिलता है कि नहीं मिलता, तो साइन साइन कट जाएगा, आपका थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आएगा 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री ये वैल्यू है हमारी, क्या है ये 30 डिग्री वैल्यू है, देखो यार आपका आंसर, बात क्लियर है। नहीं समझ आया फिर से समझा देता हूँ। देखो हमने क्या किया, पहले हमने देखा कि देखो हमारे पास परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस, हमने देखा कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जहाँ पे मेरा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस था, तो आपने कहा हमारी साइन थीटा है, तो हम देखो लगाया साइन थीटा इज टू p/h, यानी 50/100 यानी 1/2। अभी आपने देखा कि क्या 1/2 साइन थीटा के कहीं पे वैल्यू आती है, तो आपने देखा हाँ भैया साइन 30 पे आती है, आपने रख दी साइन 30 के बराबर, साइन साइन कट जाएगा, थीटा इज 30 डिग्री आ जाएगा, आंसर है। बहुत ही बेसिक सा सवाल था यार, इसमें तो समझ में आ गया होगा, आई डोंट थिंक कि यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत होगी। चलो आगे चलते हैं, आगे देखो, from the top of a hill of 200 meter high, the angle of depression of the top and the bottom of a tower are observed to be 30 and 60 degree, 30 and 60 degree. The height of the tower is, आपसे हाइट पूछा टावर की कितनी होगी, तो देखो मैं बनाता हूँ पहले क्या है। तो देखो एक हिल है, ये एक हिल है, मान लेते 200 मीटर ऊंची है, 200 मीटर ऊपर है, ठीक है, बात क्लियर है आपको, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। फिर इसने बोला है कि यहाँ पे एक टावर भी है, ये एक टावर है, ठीक है, ये एक टावर है, बात क्लियर है, ये एक हिल है, ये टावर है, इधर क्या बनी है, ये हिल है बच्चों, और ये मेरा टावर है, ठीक है, बात क्लियर है। आप क्या कर रहा है, एक बार इसके बॉटम को देखते हैं, एक बार इसके टावर को टॉप को देखते हैं, और एंगल क्या 30 और 60 डिग्री आते हैं आपके, ठीक है। तो चलो बनाते हैं, थोड़ा मैं आपके लिए अलग कलर ले लेता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाए। तो मान लेते हैं ये ऐसे, पहले इसने इसके टॉप को देखा, तो यहाँ से जो आपका एंगल बना है
यहाँ से जो आपका एंगल बना है वो कितना होना है, 30 डिग्री बना है। कितना होना है, 30 डिग्री बना है। वहीं जब एक और कलर लेते हैं, अगर ये यहाँ से यहाँ देखता है, इसके बॉटम पे देखता है, ठीक है, ये बॉटम मान लेते हैं, ये इसका बॉटम है, तो यहाँ पे कितना होना है, 60 डिग्री बनना है। बनना है कि नहीं बनना। अभी हमारी आपकी बात हो चुकी है, अगर 30 डिग्री होता है, अगर 30 डिग्री होता है, एक मिनट, अगर 30 डिग्री होता है तो ये बच्चों वाली जो लेंथ है मेरी इतनी, ये कितनी हो जाएगी, ये 1 होगी, ये √3 होगी, होगी, रेशियोज़ की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। अगर 60 डिग्री होता है तो ये जो पूरी है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी होगी, ये √3 होगी, और नीचे वाली 1 होगी, होगी कि नहीं होगी। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, या तो आप एक काम करो कि आप देखो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये वाली और ये वाली तो बराबर है, तो ये √3 और ये एक अलग अलग कैसे हो सकती है, आप इनको सेम बना लो, तब इसको √3 से मल्टीप्लाई कर लो, कर लोगे मल्टीप्लाई, यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल में ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऊपर का ये 1 है इतना, और नीचे कितना जाएगा, √3 आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना, यहाँ तक मुझे लगता नहीं किसी को कोई डाउट होगा, ठीक है, डाउट तो नहीं है। अब देखो ये, अब देखो आपको निकालने का टावर की हाइट निकालनी है। टावर की हाइट कितनी है, ये इतनी बीच की दूरी तो टावर की हाइट है, इतनी तो दूरी है टावर की हाइट, यानी 3 ये पूरी है ऊपर से नीचे तक, और 1 ये है आपकी, यानी अगर मैं 1 को 3 में घटा दूं तो कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगी, टावर की हाइट हो जाएगी, हो जाएगी। अब देखते हैं फटाफट, देखो 3 की वैल्यू कितनी है, 200 है, 200 है, 2 की निकालनी है तो 200/3 गुणा 2 करेंगे, 400/3। मुझे लगता नहीं कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, और किसी को डाउट है भी तो मैं एक और समझा रहा हूँ, बहुत ही बेसिक से समझाता हूँ, फिर जैसे भाई अपना जो बेसिक तरीका होता है यहाँ देख लो एक बार। किसी को अगर ये समझ में नहीं आया कि भाई हमने बराबर कैसे किया, क्या किया, तो आप यहाँ पे देख लो। देखो देखो थोड़ा रब करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मेरे को, या फिर एक और फिगर बना देता हूँ यहाँ पे आपके लिए छोटी सी। देखो ऐसा तरह केस है, ऐसा ही कुछ केस है ना आपका, ये तो केस है, ये आपका 200 मीटर है। देखो इतने से में हो जाता है सवाल, आप देखना इतने से में कर दूंगा सवाल को मैं। ये 30 है, ये 1 होगा, ये √3 होगा, ये √3 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, ठीक है। आप कहोगे 200 की वैल्यू √3 है, कितनी आप बोलोगे यहाँ से, 200 की वैल्यू √3 के बराबर है, तो 1 की कितनी हो जाएगी, 200/√3 हो जाएगी, हो जाएगी, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। फिर आप बोलोगे ये जो बराबर वैल्यू है ये तो √3 के बराबर भी है कि नहीं है, √3 के बराबर बोलोगे, तो यहाँ से आप 1 की वैल्यू कितनी निकालोगे, आप 1 की निकालोगे 200/3, भाई √3 नीचे आ जाएगा तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200/3 आ जाएगी। आपको हाइट निकालनी है टावर की, टावर की हाइट कितनी हो जाएगी, फिर आप देखो निकालोगे तो 200 - 200/3, 600 - 200/3। अब देखो भैया इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है ना आपको, तो कितना हो जाएगा, 400/3। आंसर अब भी उतना आ रहा है, पहले भी उतना आ रहा था, लेकिन अगर आप यहाँ पे पहले देख लेते कि भाई ये अलग अलग नहीं हो सकते, इनको हम कंपेयर करके सीधा क्या कहते हैं सेम बना देते, तो आप यहाँ भी इसको चेंज करते, फिर 3 और 1 डायरेक्ट आपका माइनस हो जाता और आपका आंसर आ जाता। तरीका वही है, फर्क कोई नहीं, बस सोचने का अंदाज अलग है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे सोच सकेंगे और कुछ लोग ऐसे भी सोच पाएंगे, बस जो लोग ऐसे सोचेंगे उनको थोड़ा टाइम बच जाएगा पेपर में और उनका एफर्ट भी कम लगेगा, और जो इस तरीके से करेंगे उनको थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगेगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो देखो ये तो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे कुछ आपको हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन भी कवर करा दिए हैं, प्लस मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के भी वाले क्वेश्चन करा दिए, इनके पूछने के काफी हाई चांसेस हैं आने वाले एग्जाम्स में, ठीक है, स्पेशली फेज 3 में और आने वाले शिफ्टों में, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना। और हाँ मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट सेशन में एटलीस्ट 25+ क्वेश्चन लेके आऊँ, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, यानी अगर आपने 200+ व्यूज इस पर करा दिए, अगर आपने करा दिया और शेयर किया अपने भाई बहनों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम 25+ क्वेश्चन करेंगे बहुत ही बेहतरीन ट्रिग्नोमेट्री की अगली क्लास में। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना और एग्जाम को अच्छे से देकर आना, कॉन्फिडेंट रहना, ठीक है, बाय बाय।